चलिए, यहाँ जितने भी आज के दिन हम लोग यहाँ शिक्षक दिवस के अवसर पे यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है, आप लोग सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। हर वर्ष हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका एक रीजन है कि हमारे देश में एक ऐसे शख्सियत का इस दिन, एक ऐसे व्यक्ति का इस दिन जन्म हुआ है कि उनको पूरा विश्व जानता है। और हम लोग भारत में अगर बोले तो भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर डे के रूप में मनाते हैं। इसका रीजन है कि उस दिन उस महान व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है, उनका नाम आप लोग सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उनका जन्म उस दिन हुआ था। और हम लोग ऐसे विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन एक महीने पहले हम लोग भारत में शिक्षक दिवस इस दिन मनाते हैं। आपको पता है कि देश के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति और हमारे देश के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन का शुरुआत शिक्षा से किया, टीचर के रूप में अपना करियर का शुरुआत किया। बाद में हम लोग देखे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इतना ही नहीं, वे ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत थे जो सिर्फ शिक्षक या राष्ट्रपति के रूप में देश को सेवा नहीं दिए, इस देश को न जाने कितने उनका बुक लिखा हुआ आज विदेशों में चलता है। वो राइटर भी थे, एक कवि भी थे और एक शिक्षक भी थे। एक हमारे देश के जो है अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति, वहां तक उन्होंने अपना जो है उस चीज को रखा देश के सामने। तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे जीवन में आज तक गुरुजन जो हमें शिक्षा देकर के इस काबिल बनाए हैं कि आज आप लोगों के सामने जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आज उन्हीं शिक्षक का देन है। कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो नहीं रहे हमारे बीच, और जो अभी हमारे बीच हैं उनको सबसे पहले उन सभी शिक्षक को पैर छू करके यहीं से हम प्रणाम कर रहे हैं। और देश में सबसे बड़ा कहा गया है, विद्यार्थी के जीवन में 3 चीजों का सबसे बड़ा महत्व होता है। 3 व्यक्ति का सबसे ज्यादा महत्व होता है। पहला माता, सबसे पहला अगर कोई शिक्षक होती है तो माँ होती है, क्योंकि बच्चा को सबसे प्रारंभिक शिक्षा माँ ही देती है और वहीं से जो है बच्चा का शिक्षा शुरू होता है। और उसके बाद जो है दूसरा गुरु है, जो हमको जन्म देने के बाद जो है यहाँ तक काबिल बनाते हैं। कहा गया है कि जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा गया कि समय और समझदारी 2 ऐसी बात होती है कि समय रहते इंसान को समझदारी नहीं आता, जब समझदारी आता है तो समय नहीं रहता। लेकिन एक महान शख्सियत वही होते हैं, एक ऐसे हैं जो समय रहते समझदारी को विकसित करते हैं, उन्हीं का नाम शिक्षक है। यानी समय रहते आपके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह पूरे समझदारी जो आपके अंदर जो विकसित करते हैं, उन्हीं का नाम टीचर है, गुरु है। देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि पहले की अगर हम आदिकाल की बात करें तो पहले जो है आप देखे रहेंगे शुरू में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उस समय भगवान राम के एक ही शिक्षक थे, एक ही गुरु हुआ करते थे। लेकिन आजकल के विद्यार्थी लोग, आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि विद्यार्थी जो है टीचर के मर्यादा को भूलते जा रहा है, कि टीचर के सम्मान को भूलते जा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है। आज आप देखिए, इस बात को गौर कीजिए कि उस समय किन्हीं का भी एक गुरु रहते थे, उनको एक शिक्षक का सम्मान करना पड़ता था। आज हम लोग जब बचपन से आज बच्चा पढ़ता है, तो बचपन से लेकर के आज आप इस कंपटीशन के मुकाम पे जब पहुंचे हैं, यहाँ तक न जाने कितने टीचर का आपके जीवन में योगदान है, कितने टीचर ने आपको शिक्षा दिया है। आपको उन सभी टीचर को उतना ही सम्मान देना है। टीचर, शिक्षक कोई बड़ा छोटा नहीं होते हैं। एक चीज जान लीजिए कि जीवन में जो आपको नर्सरी क्लास में जो शिक्षा दिए हैं, वही कंपटीशन में नौकरी लगने के लिए जो शिक्षा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सरी में आपको जो शिक्षा दिए वो छोटा है और जो इनसे आपको नौकरी लगा वो बड़ा शिक्षा दिए। टीचर का सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। विद्यार्थी के मन में टीचर के प्रति जितने भी शिक्षक आपके जीवन में आपको सफल बनाने में जितने भी शिक्षक अपना योगदान दिए हैं, सभी के लिए जो है आपका सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखिए, कहा गया है कि जीवन में हमेशा संघर्ष आता है, दुख आता है,
लेकिन उससे लड़ने के लिए आपको टीचर अंदर से जो है उस एनर्जी को पैदा करते हैं, आपको जुनून को करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अगर लड़ना है तो उसके लिए आपको दृढ़ बनना होगा, संकल्प लेना होगा। एक सही जो है मुकाम, एक सही सफलता हासिल करने के लिए आपको एक सही मार्गदर्शक का जरूरी होता है। और जीवन में सबसे बड़ा चीज हमने दो बात अभी बोला, एक समय और समझदारी। तो ऐसा बात है कि समय रहते समझदारी किसी को नहीं आता, जब समझदारी आता है तो समय निकल जाता है। दोनों को पैरेलल लाने वाले वही गुरु होते हैं। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अगर रिलेशन को देखें तो देखिएगा, शिक्षक टीचर में भी 7 अक्षर का प्रयोग होता है, स्टूडेंट में भी 7 अक्षर का प्रयोग होता है, दोनों में 7 अक्षर का प्रयोग है। देखिएगा, विद्यार्थी में 3 अक्षर का प्रयोग है, शिक्षक में भी 3 अक्षर का प्रयोग है, गुरु में भी 2 अक्षर का प्रयोग है, छात्र में भी 2 अक्षर का प्रयोग है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पारस्परिक जो रिलेशन है, म्यूचुअल जो रिलेशन है, यह बहुत गहरा है। और हम लोग इस शिक्षक दिवस पर एक सभी को यह संकल्प लेना है, अगर टीचर को आपको सम्मान देना है, कई लोग इसको सम्मान दिवस बना के रख दिए हैं। कई जो ऐसे हैं जो मतलब टीचर डे को सम्मान नहीं समान दिवस बना दिए हैं। समान दिवस का मतलब है कितना सामान हमको दे दो, हमको ये ला करके दे दो, वो ला कर दे दो। टीचर डे का ही मतलब नहीं होता है। सम्मान देना का मतलब आप जो गिफ्ट दे रहे हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक के लिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अगर आप लोगों का कोई गिफ्ट होगा तो वह आप लोगों का सफलता है। हमें आप लोग अगर सफल हो जाइएगा, उससे बड़ा एक शिक्षक के लिए कोई बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा सफलता आप लोग को टीचर डे के दिन, आज 5 सितंबर के दिन सभी लोग को यह संकल्प लेना है कि अगले बार जो टीचर डे आए, अगले साल जो आए, तो उस समय तक सभी विद्यार्थी को सफल हो जाना है। और जिस मुकाम तक सब पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पर जो है सबको पहुंच जाना है। इतना आपको मेहनत करना है और इतने लगन से पढ़ाई करना है। अगर आप हमें सम्मानित करना चाहते हैं, तमाम टीचर, जितने भी शिक्षक, सभी को अगर आप सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, आप अपने आप को सफल बनाइए। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया प्रयासों को नहीं, परिणामों को देखती है। दुनिया आप क्या कर रहे हैं कोई नहीं देखता है, कितना घर में पढ़ाई करते हैं कोई नहीं देखता है, रिजल्ट आते वक्त सारा दुनिया देखता है। इसलिए कहा गया है कि आपने क्या किया किसी ने देखा, क्या कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, क्या करके बनेंगे ये सब देखेगा। तो सबसे पहले आप लोग को सफलता हासिल करने के लिए जी जान लगा देना है। और एक हम तो जहां तक हमारे समझ में है, शिक्षक दिवस पे इतना ही कहेंगे कि सभी विद्यार्थी जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो भी हैं, किसी ब्रांच का भी हैं, सभी को इतना ही बस कहेंगे कि आप लोग सफल हो जाइए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, विद्यार्थी आकर के कहता है सर इसमें हो गया, उस दिन गर्व से सीना और चौड़ा हो जाता है, लगता है विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं मेरा रिजल्ट हुआ है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा वह पल होता है, सबसे सुखद पल होता है। क्योंकि शिक्षक आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना गिराते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पसीना का आपको जो है हिसाब देना होगा। उसके लिए एक ही रास्ता है, मेहनत करके आपको जो है सफल बनना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि जीवन में कठिनाई आएगा, संघर्ष आएगा। यह जो है संघर्ष है, कठिनाई जो है, यह जीवन का हिस्सा है। कहता है यह जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है, हिस्सा है। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको संघर्ष आना तय है। कहा गया है कि जीवन में कठिनाई आएगा, लेकिन उस कठिनाई से लड़कर आपको अपने मुकाम को हासिल करना होगा। क्योंकि कहा गया है कि अगर जीवन में जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते पे अगर तकलीफ ना हो, उस रास्ते पे अगर कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो कहीं ना कहीं आपने गलत रास्ता चुना है। क्योंकि कहा गया है कि फूल वही खिलता है जहां कांटे होते हैं, और कमल वही खिलता है जहां कीचड़ होता है। और इसलिए आप लोग को एक चीज मानना पड़ेगा कि जीवन में अगर सफल होना है तो कठिन रास्ते चुनिए, आसान रास्ते कभी सफलता की मंजिल की ओर नहीं ले जाती। और कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। और लगातार परिश्रम करते रहिए। मन में यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सफल होना है। अगर कहा गया है कि राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। और राजा की तरह अगर जिंदगी जीना है तो पहले गुलाम बनकर के मेहनत करना होगा। और
कहा गया है कि बाज की तरह उड़ान भरना है तो बादलों को चीरना सीखो, और जीवन में हमेशा जो है मेहनत को इतना तागड़ा रखो कि लोग अपने देखने के लिए, लोग आपको देखने के लिए उसका सर से टोपी गिर जाए। इस ऊंचाई पे अपने आप को ले जाइए। और हमेशा जो है आपके सबसे पहले जीवन में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग सभी के जीवन में, आप लोग के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमेशा माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो। उनका एक ही सपना होता है कि आप एक रोटी वो अपने आप को खाएंगे, लेकिन बच्चा को कभी भी किताब के लिए, कॉपी के लिए अपने भूखे सो जाएंगे, लेकिन बच्चा को कभी भूखे नहीं सोने देंगे। कहा गया है कि शिक्षा का, हमने जैसा बोला कि शुरुआत अपनी माँ से होती है। यानी लड़की को भी एक चीज हम बोलते हैं कि लड़की लोग को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों से जो है, अगर लड़का पढ़ता है तो एक घर शिक्षित होता है, लेकिन अगर लड़की पढ़ती है तो दो दो घर शिक्षित होती है। एक नैहर है, दूसरा ससुराल। एक जहाँ पे है माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का सर ऊंचा करेगी, और जहाँ पे जाएगी अपने बच्चे को, अपने आने वाले जो संतान है उसको भी शिक्षित बनाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर माँ शिक्षित है तो अपने बच्चे को भी शिक्षित करेगी, लेकिन कहने का मेरा कदापि मतलब नहीं है कि जिनकी माँ अनपढ़ है उसके बच्चा भी अनपढ़ रहेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये सेंस नहीं, कहने का मतलब है कि लड़कियों के अंदर और भी शिक्षा का जो है, और भी उसके अंदर एनर्जी जगना चाहिए, ताकि सभी लोग जो है शिक्षित हो, ताकि उससे समाज जो है, दो पहिया है समाज का, आप लोग देख रहे हैं पुरुष और महिला, और दोनों को साथ साथ चलने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए दोनों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी लड़की लोग से इतना ही कहते हैं कि जितने भी बेटियां हैं, बहनें हैं, आप लोग को अपने आप में अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहले सफलता को हथियार बनाओ, और एक बार जो है जम करके मेहनत करो, ताकि अपने आप सेल्फ डिपेंड रहिए। दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं किया जाता था। पर्दा पर था, सती पर था, तमाम इतने तरह के बुराइयां था, लेकिन आज वैसा समाज में नहीं है। आज भी कुछ लोगों का मानसिकता होता है, कुछ गार्जियन का मानसिकता होता है। उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि जो जिनको लगता है कि बेटी को बस मैट्रिक इंटर करवा दे, शादी विवाह किसी तरह से हो जाए, तो यह सोच गलत है। जितना आपका जो है समाज में पुरुष का योगदान है, उतना ही महिलाओं का भी योगदान है। समाज निर्माण में सभी का बराबर योगदान है। तो सब आज जो है शिक्षक दिवस पर सभी लोगों को यह संकल्प लेना है। आप लोग सभी लोग यह दृढ़ संकल्प लीजिए कि सर इतना मेहनत करेंगे कि आने वाले अगले साल जो टीचर डे मनाएंगे तो उस दिन यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में नहीं, उस दिन एक जो है, एक उस दिन नौकरी ले करके एक इंसान के रूप में, एक अच्छे जो है व्यवस्थित इंसान, जिनको जो है लोग इज्जत करता है। आपके गांव में देखे होंगे कि जिनको कोई वैल्यू नहीं देता है, एक बार नौकरी हो जाने के बाद गांव में आता है तो उसका इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, शिक्षक के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक ही चीज है, आपको सफल बनना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं इस जीवन में, अकेले आप नहीं हैं। आपसे कई लोगों का उम्मीद है, आपसे माँ बाप का बहुत ज्यादा उम्मीद है। उनको उम्मीद को आपको पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करना है। आपके टीचर जो भी शिक्षक है, बस इतना ही आपको चाहते हैं, सभी शिक्षक इतना ही चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जीवन में असफल न रहे। और यह संकल्प सभी को लेना होगा कि जब भी शिक्षक दिवस में शिक्षक को अगर कुछ देना है तो वह रिजल्ट देना है, दूसरा कुछ नहीं। सब पहले ही हम बोले, कई लोगों के नजर में यह सम्मान दिवस है। कितना ज्यादा हमको कलम दे दो, हमको ये दे दो, हमको गिफ्ट दे दो, घड़ी दे दो। हमें घड़ी, गिफ्ट, कलम वो आपके तरफ से है, वो तो अलग बात है, उससे खुशी नहीं मिलेगी। वो तो क्षणिक खुशी है कि आप किसी को गिफ्ट दिए। सबसे बड़ा खुशी उस दिन मिलेगा जिस दिन आप नौकरी लेकर के आइएगा, एक सफल इंसान बनकर के आइएगा।